इतना अश्लील अश्लील गीत सब गा दिया। मैंने सोचा कि जब अश्लील कुछ लोग सुन रहा है तो हम तो अश्लील गाएंगे ना। ए राजा 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 करे जा में समाजा उठा ल तनी कोरा भेटाई खूबे माजा। आप कह रहे हैं कि अश्लील गाना हम नहीं गाते हैं, और एक समय आपके अश्लील गाने पे जो है चौकी टूट जाता था। याद है वो दिन? कब वो चीट, कब वो पोट, कब वो सही हमारे सटासट। देखिए आप लोग गलत काम करते हैं। हाँ, कभी भी चीत पट क्या मारता है, सटासट सपाट मारता है। अच्छा। समझ गए? चल 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 तो रमाई से कहा तनी। और मेरा चेला है चंदन चंचल, वो मेरा चेला गा दिया ढेवड़ा ढोरी हाँ, चटना। हाँ, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। ए सखी ए सखी ए सखी सैया रोज रतिया के महिला। हम रशिया जो है कुछ गलत करने के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर दी है। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। और भैया, आज हम वो सुपरस्टार से आप सबको मिलवाने वाले हैं जिस दौर में आज के सुपरस्टार की बात करूं, जिनको आप खेसारी लाल यादव कहते हैं। जब वो झाल बजाना सीखते थे तब इनके लिए मंच पर गर्दा हो जाता था। नाम समझ गए होंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में उस समय ऑडियो का दौर था, और ऑडियो के दौर में एक ही सुपरस्टार सबसे पहले नाम आता था, राधे श्याम रसिया। और राधे श्याम रसिया का गाना का इंतजार भैया पब्लिक वैसे करता था जिस तरह बारिश के मौसम में जो है धूप का इंतजार करता था। तो हमारे साथ राधे श्याम रसिया जी मिल गए हैं, और देखिए चश्मा बड़ा धाकड़ और नए अंदाज में। और मुझे लग रहा है ये जो इंटरव्यू है इसके बाद जो है बहुत शानदार आगाज होने वाला है, क्योंकि लगातार अभी दिल्ली से शूटिंग करके आए हैं। और ये हनी सिंह वाला अंदाज देखिए। तो रसिया जी, सबसे पहले तो स्वागत है जी। सबसे पहले सभी श्रोता को चरण छू के नमस्कार है, और खास करके गांव वाले रिपोर्टर आप हैं जी, आप लोगों को भी चरण छू के प्रणाम है। अच्छा ये बताइए, एकदम अंदाज बदला लग रहा है। बिहार चुनाव में अलग अंदाज था, इस बार जो है अभी पता चला है मुझे खुफिया सूत्रों द्वारा कि आप गए थे दिल्ली और शूटिंग करके आए हैं। तो रसिया जी क्या धमाल मचाने वाले हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए अभी तो मैं निर्गुण गया हूँ और सैड सॉन्ग गाया हूँ, और अब जाऊंगा तो फोक गाऊंगा, लोकगीत गाऊंगा। और मेरा शूटिंग अब अनु म्यूजिक के माध्यम से होने जा रहा है हिमाचल। अच्छा। और 5-10 गाना है रिया म्यूजिक का, उनका भी उधर ही हो रहा है मनाली। अच्छा। तो मैं आ गया इधर प्रोग्राम करने। नेपाल साइड में 2 तारीख का मेरा कार्यक्रम है, तो मैंने प्रोग्राम करने के लिए आ गया। घर में जन्मदिन था, तो अब बस 2 तारीख को प्रोग्राम करूंगा, 5 को मैं निकल जाऊंगा। अच्छा। और उसके बाद सीधे हिमाचल जाऊंगा। रसिया जी फिर से पुराने वाले फार्म में आ जाएंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कारण था रसिया जी कि बीच में एकदम शांत हो गए थे, क्या बात था? देखिए शांत होने का कारण कुछ और है। एक तो 2 साल लॉकडाउन, भीड़ भाड़ लगाना नहीं है, तो न प्रोग्राम करना है, ना कोई आदमी बाहर जा रहा था रिकॉर्डिंग करने या प्रोग्राम करने। प्रोग्राम तो कोई करा ही नहीं रहा था, इसलिए भीड़ लग जाएगा। दूसरी बात कि इतना अश्लील अश्लील गीत सब गा दिया। मैंने सोचा कि जब अश्लील कुछ लोग सुन रहा है तो हम तो अश्लील गाएंगे नहीं, क्यों गाएंगे हम। अच्छा। तो मैंने सोचा कि अब गाना बजाना बंद करते हैं। अच्छा जी, इसीलिए शांत हो गए थे? हम शांत हो गए थे। अच्छा। फिर मेरे पास इतना मैसेज आने लगा कि आप रसिया जी फिर से आइए, फिर से आइए। जब मैंने फिर आ गया तो अब आ रहा है मैसेज कि मेरा टाइगर जी गया, टाइगर जो है वापस आ गया। वापस आ गया जी। और जिनको भ्रम था कि टाइगर जिंदा नहीं है, ये जान ले कि टाइगर फिर से नए अंदाज में वापस आ गया जी। लेकिन एक सवाल है रसिया जी, आपके ऊपर बड़ा आरोप लगता है। आप कह रहे हैं कि अश्लील गाना हम नहीं गाते हैं, और एक समय आपके अश्लील गाने पे जो है चौकी टूट जाता था। याद है वो दिन? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो आदमी, मैं आपको सच्चाई न बताएंगे, दूसरा क्या बताएंगे जी। जो आदमी पीठ पीछे, सामने तो किसी का हिम्मत नहीं कीजिएगा हमको रेप कर दे या गाली दे दे, लेकिन पीठ पीछे जो आदमी गाली दे रहा था, हम हो या गुरु रंगीला हो या जो हो, जो पीठ पीछे गाली दे रहा था, आज वही गाना को तारीफ कर रहा है। जिस गाने के पीछे वो गाली दे रहा था वही गाना मेरा अभी भी बज रहा है।
और लोग बजवा रहे हैं और उसी को लोग तारीफ कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं जी वो तो सदाबहार है, चलता जी रहेगा। जी जी। अच्छा, राधेश्याम रसिया जी में एक खास बात ये लगता है कि इनसे कुछ भी सवाल कीजिए तो जवाब खुला देते हैं। ये नहीं कि और गायकों की तरह ये नहीं है कि घुमाते। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है रसिया जी। अब हम जो है आपके कुछ गानों का जो है माने आपके इस सवाल का आपसे जवाब पूछते हैं। जैसे आपने एक गाना गाया है कि कब वो चीट कब वो पोट कब वो सही हमारे सटा सट। देखिए आप लोग गलत काम करते हैं हाँ, कभी भी। अच्छा, क्या बताइए। बार बार कोई भी मीडिया वाले आते हैं, हाँ कबो चीत कबो पट। हाँ आप 20 बार मैं समझा चुका हूँ। जैसे मान के चलिए आपकी बीबी है जी, और उधर कैमरामैन की बीबी है, ये दोनों सहेली हैं, सहेली है। आपस में बात कर रही हैं। और जब बात कर रही हैं तो अब वो पूछ रही हैं कि आपके पति जी क्या कर रहे हैं। तो जैसे आपकी बीबी क्या कह रही है उससे, अच्छा, सहेली से। सहेली से, हाँ कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ, मेरा पति तो 2 आंख भगवान दिए हैं, ये हनुमान जी दिए हैं, लेकिन एक ही आंख पे उताकते हैं। अच्छा, तो मैंने वो पूछी है कि इसका राज क्या है। हाँ तो जैसे वो कैमरा मैन चला रहे हैं, हाँ हाँ ठीक, हाँ, तो अभी एक ही आंख से न ताक रहे हाँ, हैं, एक ही आंख से ताक रहे हैं। सही 2 बात। आंख से तो नहीं ताक रहे हैं। हाँ, तो अब आपकी बीवी पूछी कि आपके पति जी क्या करते हैं। तो बोली है कि मेरा पति पहलवान है। तो मैंने गाना गाया हूँ, कभी चीत कभी पट सही मारे सटासट। अच्छा चीत पट क्या मारता है, सटासट सपाट मारता है। अच्छा, समझ गए वर्जिश करता है। जी। तो कभी चीत भी मारता है, अच्छा, कभी पट भी मारता है, अच्छा, सटासट सपाट मारता अच्छा, है। और क्या मारता है वो, और जो है समझने वाले कुछ और समझ जाते हैं। देखिए कुछ और समझ जाते हैं। हम दो अर्थी, लेकिन ये तो कलम है जादू में महाराज। देखिए 2 अर्थी में गीत गाता हूँ। हाँ सच्चाई तो ये है। हाँ। अभी भी कोई भी गीत है। अच्छा, एक जवाब और हमको दे दीजिए। जी, जी, जी। गुस्साइएगा मत, मुझे पता भी है आप गुस्साएंगे नहीं, जी नहीं, क्योंकि आप जवाब देते हैं, गुस्साते भी हैं तो भी सही जवाब देते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है। जी। एक गाना आप गाए थे कि चल 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 तोरा माई से कहा तनी, जी। उसका भी जवाब बता दीजिए। देखिए उसका राज मैं बता रहा हूँ। आज का जमाना ऐसे आ गया कि आप भी जींस पहने हैं, जितना लोग इसमें है सब जींस पहना हुआ है। हैं? आज हम लोग का जींस का रेट क्यों बढ़ गया है? लड़कियों को जींस खरीदने से। आज सलवार फराक तो छोड़ दी, सब सलवार सूट छोड़ दी, कोई मतलब नहीं है। बस जींस पैंट चाहिए, यहाँ तक चाहिए, शर्ट चाहिए। जी। हाँ। तो आजकल पहन रही है, जींस पहन रही है तो बिना बेल्ट का जान से पहन रही है। अब पहन रही है तो यहाँ तक। अच्छा, जानबूझ के दिखा रही है क्या? जी। अच्छा, मैंने देखा था उस समय। अच्छा, तो वो कल्चर जो था वो बम्बई का था। बम्बई का था जी। अच्छा, शूटिंग वूटिंग में गए होंगे तो देखे होंगे। हमारे यहाँ भी नहीं था, अब वो कल्चर इधर भी आ गया है। इधर भी आ गया है। आ गया है, बिहार बम्बई से कम नहीं है। कम नहीं है। हाँ। तो मैंने दिमाग में कुछ सोचा और राइटर से गाना लिखवाया अच्छा कि इस तरह का मैं मैटर बता रहा हूँ, आप लिख दीजिए। अच्छा। तो आप पहले बताइए, अभी भी शिष्टाचार अपने यहाँ है यूपी बिहार? जी जी, अभी भी है, संस्कार है, जी परहेज है। जी, हाँ। आज भी है। और खास करके बता रहा हूँ, उधर अपना हरियाणा जाएंगे, जो जाट लोग हैं, उन लोग को वाइफ को आज भी देखिएगा, मेहनत तो जरूरत से ज्यादा करती हैं, लेकिन घूंघट में रहती हैं, पूरा घूंघट में रखती हैं। हाँ। हम लोग के यहाँ का जो भी औरत है, चाहे जो भी लड़की है, आज भी शिष्टाचार है कि कम से कम ढोंढी नहीं दिखाती है। और मेरा चेला है चंदन चंचल, वो मेरा चेला गा दिया ढेवड़ा ढोरी चटना। हाँ, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। जी, आप आ रहे थे, मैं बता रहा हूँ। मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि रसिया जी, तमाम जो कलाकार हैं जो इस समय सुपरस्टार बन जा रहे हैं गीत गाकर, और वो कह रहे हैं कि हम जो है, आ जाइए आप फ़ोन ले लीजिए, रसिया जी का फ़ोन आ रहा है। तो तमाम जो कलाकार इस समय हिट हो जा रहे हैं डिजिटल के दौर में जी, और तमाम आपके विरोधी भी ये कह रहे हैं सबसे पहले ढोंडी पर नजर जो है राधेश्याम रसिया का गया था। एक कलाकार अभी गीत गाया है ढोंडी चटना बा, वो कहता है कि राधेश्याम रसिया मेरे गुरु हैं। जी। तो कहीं ना कहीं बलकर तो है गीत। देखिए वो कलाकार चंदन चंचल नाम है, वो मेरा चेला है। अच्छा, समझे? और मैंने उसको बहुत डांटाई किया। जैसे वो गया था पुजवा बदल गए, तनेहवा बदल गए, हाँ। तो
बहुत आरोप लगा और उसका कहानी भी नहीं बता पाएंगे हम। अच्छा। तो मैंने बुला करके घर पे उसको बोला हाँ। कि किसी भी लड़की का नाम लेकर के तुम मत गाओ, अच्छा। नहीं तो तुमको बहुत दिक्कत होगा। किसी का नाम हाँ पे। जी। अब लेकिन ढोनी चटना गाया हिट हो गया। जी, ढोनी चटना अब देख लीजिए, लोग बोलते हैं बलगर गाना है, बलगर गाना है, तो काहे ढोनी चटना हिट हो गया? आखिर सुन रहे हैं तभी ना। तो जनता की भी तो कमी है। जनता का बहुत कमी है, बहुत कमी है। हमको लगा सबसे ज्यादा कमी जनता का ही है। जी। हाँ, तो डिमांड ढोनी चटना ही का है। ढोनी चटना का। हाँ? हाँ, लेकिन ऐसा तो हम करेंगे नहीं। ना 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 ना। अच्छा, एक मेरा सवाल, राधे श्याम रसिया जी का पहला जो गाना हिट गया था, जिससे राधे श्याम रसिया को पहचान मिली थी, वो गाना कौन था? वो मेरा गाना था ए सखी सैया रोज रतिया के महिला। थोड़ा 2 लाइन गा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ए सखी, ए सखी, ए सखी सैया रोज रतिया के महिला, ए सखी सैया रोज रतिया के महिला, ले लो प्यार के लाइसेंस हमसे कहेला। ए सखी, आपकी मुस्कुराहट तो जान मार रहा है मेरा। ठीक है, नहीं, आप भी मुस्कुरा गा रहे हैं तो मजा आ रहा है। लेकिन देखिए हम तो गा दिए कि ये सखी सैया रोज रतिया के महिला, तो लोग समझते हैं कि रतिया को क्या महता है। हाँ, ये जवाब है लोग का कि सुनना चाहते हैं का महिला। देखिए, हाँ। एक किसान आदमी है, वो है मजदूर है। मजदूर है। जैसे वो ट्रैक्टर चला रहे हैं खेतानी में, खेतानी में वो मजदूर आदमी है। अब दिन भर मजदूरी करता है वो, और रात को जब आता है घर तो दही रहता है, भैंस रखे हैं, तो क्या करता है, रही लगा करके अच्छा, उसको महता है, मलाई निकालता है। मलाई निकालने के लिए। अच्छा। तो ये सखी सैया रोज रतिया का महिला, वो सखी से बता रही है कि रतिया का महिला, हमसे प्यार इतना करता है कि कहे प्यार के लाइसेंस हमसे कहेला। अच्छा, लेकिन इस बात को लोग कुछ और रसिया जी इतना दिमाग लाते कहाँ से आप? हर बात का जवाब जो रखे हैं, मतलब हमको लगता है तमाम जो बड़े साइंटिस्ट होंगे ना, उनसे भी ये जवाब पूछ लिया जाए तो फेल हो जाएंगे, माफी मांग लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, चरण स्पर्श कर लेंगे। आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं इतना माइंड? देखिए, ये सब कृपा थावेली माँ का है, और माई सरस्वती तो हमारे ऊपर विराजमान है, साक्षात है। मैं जहाँ चाह दूँ, मेरा आवाज़ फंस भी जाता है, अगर मंच पे चला जाऊँ तो माई सरस्वती आकर के मेरे पर विराजमान हो जाती हैं, और पता नहीं रेंज आवाज़ का क्यों बढ़ता जाता है। अच्छा, एक और बात बताइए, थोड़ा सा हम लोग पुराने दौर में चलते हैं जी। एक समय जब ऑडियो वाला दौर था, राधे श्याम रसिया से मिलने के लिए जो है यूपी बिहार की जनता, यूँ कहें कि देश की जनता बेचैन रहती थी। मैं उस समय को जानता हूँ जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा और उसके बाद नजफगढ़ में आपकी शूटिंग होती थी, लाखों लोग और ऑडियो कैसेट का इंतजार करते थे। पहले ही बुक हो जाता था आपका गाना कि इस बार राधे श्याम रसिया आएंगे तो फिर से कोई जो है कारतूस, कोई नया भड़ाका लेकर आएंगे। वो एक ऐसा दौर था, उस दौर में आप स्टार रहे, ताकि उस समय बड़ा मुश्किल था दिल्ली जाकर काम करना। आजकल तो गांव के स्टूडियो में लोग गा दे रहे हैं। तो उस दौर में और इस दौर में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, कहानी ये है, गांव पे गा रहे हैं, यहाँ भी क्वालिटी है, लेकिन बशर्ते वही है, घर के मुर्गी दाल बराबर का। तो भाई तो गांव का रिकॉर्डिंग है, और उससे बुर्बक रिकॉर्डिस्ट दिल्ली में पड़ा है सब। का तो दिल्ली में रिकॉर्डिंग हुआ, बढ़न नाम बा, बढ़न नाम हो जाता है। दूसरा चीज कि अभी हमार जान दिनों रात रोवत हुई, ये मैक्स कंपनी से हिट कर गया है मेरा। और एक गाना हिट किया है रसिया नंबर 1 बा, ये रसिया नंबर 1 बा, मैं उस पर बहुत जवाब दिया हूँ। अच्छा, एक बोल उसका बता कलाकार लोगों के ऊपर। तो थोड़ा बता दीजिए 4 लाइन। सारा जमाना में गईल जमाना, होता हमरो इहे पहचान बा, पवन खेसारी कोलू गोलू हमरा से सब कम बा, राधे श्याम रसिया भोजपुरी में आज नंबर 1 बा। और मेरा एक गाना और है कि जो गाना मेरा चुरा करके गाया है, तो बहुत बर्दाश्त किए, नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैंने अपना पैसड़ो अपना दिल्ली में अभी रिकॉर्डिंग करके आया हूँ, जिसका शूटिंग भी कर चुका हूँ। अच्छा। जो
गाना चोर बा, अच्छा अच्छा ठीक है, वो बहुत बढ़िया है। और कैसेट का नाम रखा हूँ रे उल्लू के पट्टा, अच्छा। रे उल्लू को पट्टा। रे उल्लू के पट्टा, हाँ, सुधर जो। सुधर जो। हाँ। नहीं तो अब रसिया जी का लाठी चली तो गड़बड़ा जाएगी। जी ये भी बोल दिया हूँ कि हाँ। फाटा बोले हैं हाँ कि जो रसिया जी का फाटा चल जाई हाँ। तो यह समझ में तोरा आ जाई। पाठा सुधर जाई हैं। हाँ, तो उस कैसेट का भी नाम रखे हैं, रिलीज हो चुका है, अच्छा रे उल्लू के पट्टा। और देखिए मुझे प्रोग्राम में जाना है। अच्छा। 5 मिनट आपका और समय नहीं, लूंगा। 5 2 मिनट समय लूंगा। 2 मिनट मुझे पता है गाड़ी आपकी तैयार है, आप तुरंत जाएंगे। 2 मिनट समय लूंगा। मेरा जो खेसारी लाल यादव ने बताया था कि हम राधेश्याम रसिया का पैर दबाते थे एक टाइम पे, जब हम झाल बजाते थे तो सुपरस्टार थे, हम सोचते थे जो है कि काश उनके गाने में कोरस करने का मौका मिल जाता था। आज खेसारी लाल यादव सुपरस्टार हैं, तो क्या अपने गुरु अपने बड़े भाई राधेश्याम रसिया से मिलने आते हैं, कभी हाल चाल पूछने आते हैं? देखिए खेसारी लाल का बात रही तो वो बाबू हमसे छोटा है तो बच्चे कहेंगे, वो बाबू आता है और हमारे घर के दरवाजे से अगर गुजरना है तो हमसे मिलना पड़ता है उनको। और ख़ास करके खेसारी लाल जी का पिताजी से, जिस तरह खेसारी लाल को उनके पिताजी मानते हैं, खेसारी लाल से कम हमको भी नहीं मानते हैं। उसी तरह हम लोग का घर का पूरा रिलेशन बन चुका है। जी जी जी। खेसारी जी आपका सम्मान भी करते हैं कहीं बहुत ज्यादा। मीडिया के सामने भी कहे थे कि मैं राधेश्याम रसिया जी को अपना गुरु मानता हूं, और जो है मैं उनके रूम पे रहा हूं, जो है पैर दबाया हूं, उनका खाना बनाया हूं, ये सब बात स्वीकार किए हैं। देखिए अब कौन क्या किया है वो ऊपर वाला जानता है। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे, आपके जो बालक हैं सूरज रसिया, वो भी सिंगर हैं, तो क्या आपके छोटे भाई खेसारी लाल यादव उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं फिल्मों में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप कहेंगे तो आपकी बात को तो काटेंगे नहीं? जी, सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपना नाम तो अब सारा दुनिया जानता है, राधेश्याम रसिया। जब लड़का मेरे आ गए इस लाइन में तो मैंने नाम रख दिया सूरज रंग रसिया जी। हम रसिया हैं तो उसको रंग रसिया पहले ही जी। रख दिए, एक रंग जुड़ गया उसमें। रंग जोड़ दिए। हाँ। एक दिन मैं रंग रसिया बना करके जाऊंगा, जहाँ भी जाऊं, लेकिन रंग रसिया बनाऊंगा। अभी फिल्म में कारण है मैं नहीं भेज रहा हूँ, नहीं तो मेरा भी एक फोन जाएगा ना। हाँ। तो ऐसा बात नहीं है कि मेरा लड़का भी हीरो नहीं बन जाएगा। ताकि आपको सब लोग सम्मान करते हैं। अभी दिनेश जी आपका पैर छू के प्रणाम कर रहे थे, जो इस समय सांसद हुए हैं, सब लोग सम्मान करते हैं। तो आखिर ताकि ये होता है कि जब परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, तो क्यों नहीं आपके जो है पुत्र हैं सूरज, उनको क्यों नहीं मौका मिल रहा? देखिए दिनेश लाल जी से हमारे बेटा सूरज रंग रसिया जी भी बात किए। हम लोग दिल्ली में सब कोई मुलाकात हुआ, दिल्ली में हम लोग थे, तो दिनेश लाल जी खुद बोले कि भैया एक तो हम लोग पिक्चर किया जाए। अच्छा। तो वहाँ प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए थे, तो पिक्चर का नाम है माई के प्यार। अच्छा। तो मैं और दिनेश लाल जी 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 वो पिक्चर करने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन इसको नए साल में शुरुआत करना है जनवरी में। अच्छा अच्छा। कारण ये है, तो जनवरी से हम लोग का अब रजिस्ट्रेशन हो गया, मुहूर्त भी हो गया। अच्छा। उसमें ये जो मेरा लड़का है वो खुद उस पिक्चर में लड़का ही रहेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, सूरज रियल लाइफ की कहानी जो है जी जी, जी देखने को मिलेगी जी। तो मैं प्रोग्राम में निकलूंगा। तो ये एक बात मेरे को और बता दीजिए सर, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद आप चले जाइएगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये ताकि पारिवारिक सवाल है, थोड़ा जवाब दीजिएगा, ताकि आप एक बड़े दौर के स्टार रहे हैं, भोजपुरी के ऑडियो इंडस्ट्री में लगातार 9 साल तक राज किए हैं। तमाम ऐसे कलाकार हैं भोजपुरी के जो 1-2 गाने हिट हो जाते हैं तो फार्चूनर और तमाम गाड़ियाँ लेके, लग्जरी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं। आखिर राधेश्याम रसिया आखिर क्यों ऐसे होगा कि जो भौकाल बनाना चाहिए वो नहीं बना पाए, या फिर इनकी सादगी पसंद है, आखिर क्या कारण? देखिए सब लोग बोलता है क्या कि मैं मिट्टी से जुड़ा हूँ, जमीन से जुड़ा हूँ, ठीक है, कहने के लिए सब कह देता है, जुड़ा तो सब कोई है, लेकिन कहने के लिए कह देता है, लेकिन दिल से नहीं जुड़ा है। लेकिन मैं इस मिट्टी से बिल्कुल जुड़ा हूँ। मेरा देखिए सोच कुछ और रहता है, चलने का स्टाइल कुछ और रहता है, बोलने का स्टाइल कुछ और रहता है। लेकिन अब रही बात कि हम एक्शन बनना नहीं चाहते। आप हमारे दरवाजे पे है, ठीक है,
जिस भेष में थे उस जी, भेष जी। में हम आ अपने गए। जबाना कुछ भी कहे अपने अंदाज में हम रहना है। अपन- लेकिन जो तमाम मीडिया वाले जो है आपके ऊपर आरोप लगाते हैं उनको क्या जवाब देंगे? तमाम मीडिया वाले कहते हैं कि राधेश्याम रसिया जो है कुछ गलत करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब कर दी है, ऐसे हो गए ऐसे हो गए, उनको क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों का वहम है। अब मान के चलिए कि अभी हम यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, गांव वाले रिपोर्टर जी, तो आप भी इंटरव्यू दे रहे हैं। अब आपको पता है कि मेरे पॉकेट में पैसा है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं पता। आपको पता नहीं है। अगर मैं कहीं चला जाऊं और किसी से भी कहूं कि भैया 500 रुपये दीजिएगा, वो कहे का रसिया जी आप जूता से मार लीजिए ना, आपके पास पैसा का कमी है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो नाम ही नाम है। और मीडिया वाले जो करते हैं, देखिए अमिताभ जी का वो पिक्चर में गाना था शायद कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अच्छा। अगर नाम नहीं होगा हाँ, तो बदनामी नहीं नाम मिलेगी। है तो बदनामी साथ में हाँ चलेगी। जी, करोड़पति लोग पड़े हुए हैं, कोई पूछता नहीं। पूछता नहीं है। तो 4 लाइन हमारे दर्शकों को गा दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू हो, इंटरव्यू के दौरान आप 4 लाइन गाए ना तो फिर उस इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं है। हमारे दर्शक चाहते हैं कि रसिया जी की जिससे गाने से पहचान हो वो गीत गाएं। देखिए, शुरुआत तो मैं गाना बता रहा हूँ। झुलुआ लगवलू हो मैया नीमी, यहाँ के डढ़िया ये मैया नीमी, यहाँ के डढ़िया हो किया हो माई झीर झीर बहे लाबे यार ये माई। और आज के डेट में कम से कम रील बनाया होगा, लड़की से लेकर के, औरत से लेकर के और जेंट्स से लेकर के, रील बता रहा हूँ। राजा 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 करेजा में समा जा, इतना लोग रील बना रहा है। और खास करके मेरा गाना तो इंटरनेशनल हिट है जी, इंटरनेशनल हिट है। टी सीरीज में गाया था। और अक्षय कुमार का पिक्चर, उस पिक्चर का नाम है बच्चन पांडे, जी जी जी, जिसमें मेरा गाना अच्छा डाला गया, ये राजा 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 तो आपके करेजा। जुबान पे हो जाए तभी करेजा। ए राजा 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 करेजा में समाजा, उठा ल तनी कोरा भेटाई खूबे माजा। ए राजा 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 करेजा में समाजा, उठा ल तनी कोरा भेटाई खूबे माजा। अरे बहिया में कसी के सोइया, हमारे ला कचा कोच 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 कोच। अब मुझे जाने हाँ, दीजिए। आपने समझ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका जवाब नहीं पूछूंगा, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। तो हमारे पास जो है राधे श्याम रसिया जी, और बात करके बड़ा अच्छा लगा। और राधे श्याम रसिया अपने विवाह का अंदाज के लिए जाने जाते हैं। राधे श्याम रसिया को भोजपुरी ऑडियो इंडस्ट्री में एक दौर के बड़े सुपरस्टार, और अब जो है इनके बेटे भी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं। राधे श्याम रसिया का ये भी कहना है कि जो कलाकार अच्छे गीत गाते हैं उनके गीत के व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन जो ढोनी चटनी कर देता है वो सुपरस्टार बन जाता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ गाने वाला का दोष नहीं है, सुनने वाले उन तमाम दर्शकों का भी दोष है। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।